जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। ये देखिए सावन का महीना और मेरे प्यारे भोले बाबा कितने प्यार से कितने प्रेम से दर्शन दे रहे हैं। और मेरे प्यारे ये देखो बैठे हैं झूले में। क्या है कहना इनके झूले का। और पीछे बैठे हमारे छुटकू लट्टू गोपाल जी, मेरे गोपाल जी। ये मेरे कृष्णा बैठे हैं और इधर बैठे हैं बड़े झूले पे। ये देखिए मेरा परिवार यही है जो भी है। बहुत दिन हो गए मैं व्यस्त होने के कारण मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई, बट मैं लाइव पे सबसे जुड़ी रही अपने चाहने वालों से। मेरे ठाकुर जी के प्यारे जितने भी चाहने वाले हैं सबके लिए मैं बहुत बिज़ी, और बिज़ी भी किसने किया, मेरे प्रभु ने। मेरे प्रभु से जो मैं बहुत सालों से हाथ उठा उठा कर मांगती थी, प्रभु ने मेरी झोली भर दी। तो मैं क्यों ना शुक्राना 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 करूं। वीडियो नहीं भी बना पाई तो भी कोई बात नहीं, मैं सभी से लाइव के ज़रिए सभी के साथ जुड़ी रही। बहुत अच्छा लगा आपसे अपने दिल की बातें बताते हुए। बस आज मन में भाव आया, जहाँ समय मिला, जहाँ मेरे ठाकुर जी ने जो चाहा होता वही है जो मेरे प्रभु चाहते हैं। हम एक निमित्त मात्र भी नहीं बन पाते। जैसे आज मेरे मन में मैं बहुत दिनों से गुहार लगा रही थी कि प्रभु मेरे को आपके धाम आना है। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके दरबार पे आऊँ, आपके घर आऊँ, मगर जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो नहीं आ सकते। जैसे मैं दिव्या सिंह जी को फॉलो करती हूँ, वो बहुत 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 ही प्रभु की प्यारी भक्त हैं। बहुत वात्सल्य है उनके मन में प्रभु के प्रति। वो हर जगह जा रही हैं, मैं उनको कमेंट के ज़रिए लिंक में रहती हूँ। मैं उनका हर वीडियो वॉच करती हूँ, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो। बट कभी उन्होंने लाइव किया हो तो मैं लाइव से नहीं जुड़ पाती, मेरे को नहीं पता चलता, क्योंकि वो ज़्यादातर लाइव नहीं आती, लॉन्ग वीडियो बनाती हैं। तो कई लोग उनको कमेंट कर रही हैं कि वो बड़े तीर्थों में जा रही हैं, मंदिरों में जा रही हैं, उनको कैसे अंदर जाने का मौका मिल जाता है, कैसे कितना तड़पी होंगी, वो ही जानती हैं। ये हम ही जानते हैं कि हम अपने प्रभु के प्यार के लिए कितना तड़पते हैं। हम उनसे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे नहीं कह सकते, मगर हाँ, किसी भक्त का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये हो जाता है भागवत अपराध। वो तो यही कहती हैं, प्रभु भी कहते हैं कि मैं तो कण कण में हूँ, आपके पास हर क्षण हूँ, मगर हम नहीं मिल पाते, नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारे मन में बहुत ज़्यादा विकार हैं, बेकार बातें हैं, विकार भरे हुए हैं, घमंड है, अहंकार है। जो भी कोई जाता है यार, वो अपने प्रभु का भगत है, और फिर प्रभु अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, तो फिर प्रभु कैसे पीछे हट सकते हैं। जैसे मैं तड़पती हूँ, ये मैं ही जान सकती हूँ, मैं बयान भी नहीं कर पाती, और मैं किसी को बता भी नहीं पाती मेरे अंदर कितनी तड़प है। मगर मैं इस तड़प में भी बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ, क्योंकि अपनों के लिए सब तड़पते हैं, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु को पल पल याद करना। मेरे को तो हर समय, चाहे मैं कोई भी कार्य करती रहूं, दिल में मेरे प्रभु के भाव ही होते हैं। और ये भाव कैसे हैं ये मेरे प्रभु जानते हैं, मैं क्या ही बता सकती हूँ इसके बारे में। हाँ, जैसे हमारे परिवार में सारे जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। कोई नशा भी करे, कोई गर्म स्वभाव का भी होता है, कैसा भी होता है। तो हम तो उसमें प्रभु भाव ही देखते हैं, मगर उसमें प्रभु भाव तो है, प्रभु भाव है, मगर उसने खुद के विकारों से अपने आप को ढक रखा है, अपना स्वभाव ऐसा कर रखा है।
अगर वो चाहे तो क्या वो भी खुदा नहीं बन सकता? क्योंकि खुदा उन्हीं का तो अंश हैं हम। जब हम में प्रभु का अंश है तो क्यों हम भी प्रभु के ही कण हैं। हम प्रभु ही हमारे हृदय में है, तो क्या हमारे हृदय में प्रभु है, प्रभु के हृदय में हम हैं। ये बात है सिर्फ और सिर्फ सोच की। अपनी सोच अच्छी रखें, जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठें, और जो कोई भी अपनी भाषा, मैं तो कहूँगी कि साफ शुद्ध स्वच्छ बोला जाए तो क्या ही कहने। क्यों इस ज़ुबान से हम बार बार गाली निकालते हैं। ये ज़ुबान से 2 बार राम राम ही कह लिया करो, हरी हरी बोलो, राधे राधे बोलो। कितना प्यारा पवित्र नाम है। कहते हैं कि रसगुल्लो सो प्यारो नाम हमारी राधा रानी को, भोले बाबा का कितना प्यारा। क्यों ना इस जुबान से अच्छे शब्द बोले जाएं, प्यारा बोला जाए। और ख़ास करके किसी भक्त को तो क्यों ही सताया जाए। अरे कोई भगवान को जल चढ़ा रहा है तो चढ़ाने दीजिए, कोई श्रृंगार करता है करने दीजिए, कोई मंदिर जाता है तो जाने दीजिए। कम से कम उसके रास्ते के कांटे तो ना बोएं, उनके रास्ते के कांटे भी ना बने। क्यों हम अपने आप से ही परेशान हैं। प्रभु ने हमें जन्म दिया तो अपने प्रभु को प्यार करें, श्रृंगार करें, सेवा करें, और प्रभु की बनाई हुई दुनिया से प्यार करें। हाँ, कुछ लोग हैं जो इनसे हम थोड़ा डरते हैं, उनसे नहीं डरते। हम डरते हैं तो अपनी बेइज्जती से, कि वो किसी के सामने कुछ भी बोल देगा। तो किसी से क्या डरना, डरते हैं तो उसकी ज़ुबान से। कहते हैं अगर कोई मारने को आएगा तो उसका हाथ पकड़ लेंगे, मगर कोई बोलने लगेगा तो उसकी जीवा को कैसे पकड़ेंगे। तो अपनी जीवा को तो हमें खुद ही संयम में रखना होगा। अपनी ज़ुबान को हमें खुद ही लगाम डालनी होगी, खुद ही कंट्रोल करना होगा। नहीं कर सकते तो कृपया मौन तो रह ही सकते हैं। ज़ुबान के मौन से भी ज़्यादा अपने मन का मौन ज़रूरी है। जब अपने अंदर ही ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, सारे सवाल जवाब हम खुद ही जवाब। ओवर थिंकिंग वही है जब हम सवाल भी हम करते हैं और उत्तर भी स्वयं देते हैं। हम क्यों भगवत गीता पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे सवालों का जवाब भागवत गीता में ही मिलेगा। मैं भी कुछ दिनों से भागवत नहीं पढ़ पा रही। मेरे को ठाकुर जी ने बहुत मेरी इच्छा पूर्ण की है। मेरे को उसी सेवा में, मैं तो हर काम को सेवा भाव ही समझती हूँ। कोई चाहे कुछ भी कहे, मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मन के भाव मेरे प्रभु को पता है, मेरी लाडो को पता है, मेरे बाबा को पता है, और मैं किसी से क्या ही कहूँगी। बस आप सबसे ऐसे बात करके अपना मन हल्का हो जाता है। बात तो प्रभु से ही होती है। इसी से अगर किसी का भला होता है तो क्या ही कहना। हमें किसी को परेशान करने का कोई हक नहीं बनता। दुनिया में आए हैं, एक दिन तो सबने चले जाना है। ये दुनिया है सराय, और रहने को हम आए। तो क्यों किसी को परेशान किया जाए। प्रेम से रहें प्रभु के लिए। हम दुनिया में आए ही क्यों? काम करने के लिए। सुबह पहले जन्म, बचपन, फिर जवानी, फिर काम किया, बुरा पाया, बस यही ज़िंदगी है। हम दुनिया में क्यों आए? हम क्यों कमा रहे हैं? खाने के लिए, खाने के लिए या जीने के लिए? हाँ, कार्य करना चाहिए। फ्री रहकर करना भी क्या है। हम जब काम करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे कि बिज़नेस करते हैं, उससे हमें पैसे मिलते हैं, उसी से हम अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। ठीक है ना भक्तों? मैं आपको भगत इसलिए कह रही हूँ कि जो बात सुनेगा वो भगत ही है। मेरा प्यारा, मेरे प्यारे के भगत, मेरे प्यारे के सखा, आपके मन में इनके लिए सखा भाव है या सखी भाव है। आजकल ये GF BF का ज़माना जो है, इससे तो बेहतर है प्रभु को ही अपना सखा बनाए। क्यों दुनिया के कूड़ धंधे, गंदे धंधों में फंसे हैं। हम सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, तनख्वाह लाते हैं, सारा दिन सुबह खाया, दोपहर खाया, पिया, काम किया, फिर सो गए, कुछ एंजॉय किया, कुछ बातें करी, कुछ झगड़ा वगड़ा गया, कुछ चीज़ें बनाई, फिर ज़िंदगी ख़त्म। क्या प्रभु के लिए 2 पल टाइम नहीं है? क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते?
अपने मन की बातें उनको बताई जाएं कि प्रभु आज मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मेरे को क्षमा करना, मेरी आँखों से, मेरे जीवा से, मेरे हाथों से या मेरे चेहरे से किसी को कोई दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो तो प्रभु क्षमा करना। सुबह उठते ही प्रभु को समर्पण कर दो कि प्रभु मेरे हाथों से, मेरी आँखों से, मेरी जिह्वा से, मेरे से कोई भी बुरा कर्म ना बने। अगर कोई बने तो प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे को सीधे रास्ते पर लेके आना, मेरे को सही चलाओ। मेरे अंदर से आवाज़ जो आती है मैं उस आवाज़ को अंदर ही अंदर ना दबा दूँ। आत्मा की आवाज़ जब हम गलत करने लगते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, वो प्रभु की आवाज़ ही होती है। हे प्रभु मुझे वो वाली आवाज़ सुनने की क्षमता देना। शाम को फिर प्रभु से मिले। भोजन करते हुए सबको पता ही है कि प्रभु तो दर्शन भोग ही करते हैं। जो हम खरीद भी लेते हैं वो प्रभु को अर्पण हो जाता है कि प्रभु जी आपके लिए है, तो वो बन जाती है प्रसादी। प्रभु जी मैं आपको समर्पित करके मैं आपके दी हुई ही प्रसादी ले रहा हूँ, तो क्यों नहीं बरकत होगी, उस घर में बरकत ही बरकत होगी। मैं चाहे कितने भी बीमार हो जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, मैं प्रभु को कहूँगी कि प्रभु आपने अगर शरीर दिया है मैं तो इसकी देखभाल कर रही हूँ, आप भी थोड़ी दया बरसाए रखिए। इस शरीर को चलाने का काम आप ही का है। आप ही की अगर सांसें चलती हैं तो आपकी वजह से चलती हैं, ये दिल धड़कता है तो आप ही की वजह से, आंखें देखती हैं तो आप ही हो, कान हैं तो आप ही का भजन सुने, जीवा है तो आपके ही गुण गाएं। प्रभु अपनी शरण में ही रखिए मेरे को, और मेरे मन में कभी कोई शंका नहीं आती। शंका कोई है होती है तो वो अपने कर्मों को लेकर डर लगता है, डरना भी चाहिए। पता नहीं किस किस जन्म में हम अनंत अनंत पाप कर चुके हैं, तभी तो ये कष्ट आते ही हैं, खुद के किए हुए, प्रभु ने तो नहीं। प्रभु तो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जो हमें मनुष्य जन्म दिया। तो फिर हम क्यों प्रभु को ही दोष दें। प्रभु मैं तो आपका शुक्राना 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 ही करती हूँ। हे प्रभु अपनी शरण में ही रखें। आपके ऊपर विश्वास बना है तो बना ही रहे, कभी मेरा विश्वास ना डोले। तभी तो कहते हैं कि जदों मन डोले तेरा, जदों मन डोले तेरा, प्रभु नू याद करया कर, प्रभु नू याद करया कर। जब ये मन डोलता है तो प्रभु को ही याद करें। मैं तो प्रभु आपको ही समर्पित हूँ। आपकी कुदरत है, हम भी आपके आपकी कुदरत का राज कौन पा सकता है। जैसे कहते हैं कि एक भजन बहुत प्यारा, बहुत अच्छे भाव है, फिर कभी सुनाऊंगी आपको, किसी वीडियो में पूरा गाऊंगी, सुना भी होगा आपने। कहते हैं कि राज तेरी कुदरत का पाया ना गया, राज तेरी कुदरत का पाया ना गया, तूने तो लाख बनाए इंसान और हमसे एक पुतला बनाया ना गया। प्रभु हम सोते हैं तो सोते सोते कैसे हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, कैसे नाखून बढ़ जाते हैं। ये देखिए कैसे छोटे से बच्चे के छोटे छोटे हाथ बड़े हो जाते हैं। ये कुदरत है प्यारे, प्यारे तेरी कुदरत, बलिहार जाऊं प्यारे तेरी कुदरत पे बलिहार जाऊं प्यारे, तुझ पे बलिहार जाऊं जिन्होंने जो बनाया संसार। कब पक्षियों को चोंच दी, कहाँ उनको खाना मिलता है, सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कहाँ मनुष्य को जीवा दी, सत्संग करने का, जाप करने का बल दिया। ये प्रभु आप ही की कृपा से अगर हम 2 बार राधे राधे भी बोलते हैं तो आपकी कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते। आपकी कृपा हो जाए तो कहने ही क्या मेरे प्रभु, मेरे प्यारे। जो भी ये ब्लॉग देखे, अगर उनको ब्लॉग पसंद आए तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे तो मैं प्रभु से ही बात करती हूँ। प्रभु जब कोई मिलता है तो प्रभु की बात होती है। हम तो तेरे चाहने वाले हैं, हम किसी और की बात क्या ही करें।
बस आपके हैं, आप हमारे हो। मैं तो कहूँगी हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ आपको भूलूं नहीं।